खाना खिलाने में बुराई नहीं, पालने में बुराई है। पालना तो सिर्फ गौ माता चाहिए। उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, पॉजिटिव एनर्जी ही रहने वाली है वहां। अगर वो रुष्ट हो जाए तो उसको मनाने के लिए काले कुत्ते को मीठा भोजन कराना चाहिए। गौ माता साधारण नहीं है। संसार में किए हुए पाप जब आप तीर्थ में जाते हो तो तीर्थ में जाकर वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और तीर्थ में किए हुए पाप कहीं नष्ट नहीं होते। तो आप तीर्थ में जाओगे तो सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे, तो वो पाप नष्ट नहीं होंगे। जो घर के बाहर डोलते रहते हैं कुत्ते, उनको रोटी दो। खाना खिलाने में बुराई नहीं, पालने में बुराई है। पालना तो सिर्फ गौ माता चाहिए। एक जगह पे शास्त्र में हमने पढ़ा है, जिस घर में गौ माता अपने बछड़े के साथ रहती है, ध्यान से सुनना, हमारे जजमान के घर में कई गाय हैं, हम पीछे से रोज नित्य दर्शन करते हैं गौ माता का। जिस घर में गौ माता बछड़े के साथ शांति से श्वास लेती है और भोजन करती है, उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, पॉजिटिव एनर्जी ही रहने वाली है वहां। इतना प्रभाव है गौ माता की सेवा का। अब कुत्तों की सेवा से तो कुत्ता और क्या बोलते हैं, राहु केतु का, जिसका राहु केतु बिगड़ जाए, केतु की राहु पता नहीं, अब एक ग्रह में से ऐसी है राहु की या केतु, आई थिंक केतु की है। अब पता नहीं राहु है कि केतु, अब में कोई ज्योतिषी थोड़ी होगा, इनमें से एक ही है कोई। अगर वो रुष्ट हो जाए तो उसको मनाने के लिए काले कुत्ते को मीठा भोजन कराना चाहिए, ऐसा मानते। तो राहु केतु अगर मान भी जाएंगे तो कभी ना कभी तो नेगेटिव एनर्जी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और गौ माता सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसलिए हम सबको गौ माता की सेवा करनी ही चाहिए। आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास घर भी हैं, आपके घर के सामने खुली जगह भी है, प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, पर एक एक गाय अवश्य अपने घर में रख लो। आप रख सकते हो, आप रख सकते हो, मुझे पता है शहरों में शायद नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास फ्लैट होते हैं, फ्लैट में कहां ले जाएंगे, लेकिन आप लोग रख सकते हो। एक एक गाय जरूर पालो, चाहे कुछ हो जाए। अरे जब 10 बच्चों के लिए कमा सकते हो तो एक गाय के लिए छोटा, और यहां तो इतनी खुली जगह, कहीं भी घास चरा लाओ, लेकिन मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करके प्लीज ये कर लो। आप सबके लिए मंगलकारी ये संदेश। भगवान कृष्ण पूजा करते गौ माता की, तो हम क्यों ना करें। गौ माता साधारण नहीं है। कुछ नहीं, एक ही चीज आज अच्छी बताएंगे, कल और ज्यादा बताएंगे। गृहस्थ में जो जो चीजें आपके काम आ सकती हैं वो कथा के अंतिम समय पर भी जब पूर्ण करेंगे तो उस समय बताएंगे। अभी सुन लो, संसार में किए हुए पाप जब आप तीर्थ में जाते हो तो तीर्थ में जाकर वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने जीवन भर में कितने भी पाप किए हो, अगर आप तीर्थ में गए तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ में कैसे गए, कैसे? निष्ठा के साथ। अश्रद्धावान व्यक्ति को कभी भी तीर्थ जाने का फल नहीं मिलता। नास्तिक व्यक्ति को तीर्थ जाने का फल नहीं मिलता। मद्यपान करने वाले व्यक्ति को तीर्थ जाने का फल नहीं मिलता। हमेशा शास्त्रों पर संदेह करने वाले व्यक्ति को तीर्थों में जाने का फल नहीं मिलता। और तीर्थ में किए हुए पाप कहीं नष्ट नहीं होते, ये सीख लो आज। तुमने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, निष्ठा के साथ गए, धर्म में रुचि रखते हो, वेदों में पुराणों में रुचि रखते हो, श्रद्धा रखते हो, भगवान में श्रद्धा रखते हो, किंतु परंतु नहीं करते तीर्थ में या अपने धर्म में, भगवान में, तो आप तीर्थ में जाओगे तो सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अश्रद्धा रखते हो पुराणों में, गुरुजनों में, मद्यपान करते हो, वहां भी जाके कुकर्म करते हो, तो वो पाप नष्ट नहीं होंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप मनुष्य जीवन जीजिए, और आज तक जो हुआ हो उसे भूलकर आगे से मत कीजिए। यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। बोलो राधे राधे।